अध्यात्म ज्योतिष के तमाम सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सभी को गंगा दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, गंगा दशहरा का महात्म क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस बार गंगा दशहरे पर क्या विशेष संयोग पड़ रहे हैं और आपको क्या गंगा दशहरे के दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज एक छोटे से कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार अध्यात्म ज्योतिष पर आज विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अध्यात्म ज्योतिष रत्न रुद्राक्ष वास्तु तमाम प्रकार की आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। देखिए, जैसा नाम उसी से प्रतीत होता है, गंगा दशहरा। देखिए, गंगा यानी इस दिन गंगा से जुड़ा हुआ ये विशेष खास दिन है। क्या महत्व है उसको हम थोड़ा समझें। लेकिन दशहरा ये शब्द अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यानी गंगा दशहरा का एक शाब्दिक अर्थ और एक तात्विक अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें तो माँ गंगा इस दिन आपके दशों इंद्रियां, जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक प्रकार से कहीं ना कहीं, चाहे जानबूझ करके हो या अनजाने में हो, कहीं ना कहीं कोई पाप यदि बनता है तो उसकी निवृत्ति के लिए, उस पापक क्षय के लिए जो है, गंगा दशहरा अपने आप में एक विशेष पर्व है। जब आप उसको प्रक्षालन करने का काम कर सकते हैं, जब आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। बात भुक्ति की हो या मुक्ति की हो, क्योंकि सांसारिक लोग हैं, हम सब अपने जीवन में अनेक कामनाएं रखते हैं और उन भोगों को पाने के लिए हम लोग नित्य निरंतर काम करते हैं। चाहे वो सांसारिक किसी प्रकार की आपकी इच्छाएं इच्छाओं से जुड़ी हुई बातें हों, या फिर आपके बहुत सारे लोग अंततोगत्वा मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो माँ गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने में समर्थ है, क्योंकि शक्ति स्वरूप है और पराशक्ति है। और हमारे यहाँ शक्ति का महत्व अनादिकाल से रहा है और एक विशेष रूप से रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग गंगा दशहरे के थोड़ा महत्व को अगर हम समझें तो आज गंगा का अवतरण दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि भगीरथ के एक विशेष प्रयास से माँ गंगा उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए आज धरती पर आती है। आप सब लोग जानते हैं, गोमुख से लेकर के और गंगा सागर की यात्रा में तमाम इस भूखंड के अनेक अनेक क्षेत्रों को जो है वह पवित्र करते हुए, जिसमें हरिद्वार, बनारस और गया आदि प्रमुख इसमें जो है कुछ स्थान हैं, जहां पर आप सब लोग माँ गंगा का दर्शन कर पाते हैं विशेष रूप में। और इस तीर्थों की विशेष महत्ता है, जहां पर आप अपने पूर्वजों के निमित्त गंगा पिंडदान आदि कर्म या उनके निमित्त तर्पण आदि कर्म करते हैं। देखिए, यहाँ पर गंगा दशहरा जैसा नाम मैंने आपको नाम से ही जैसा प्रतीत होता है कि वह 10 प्रकार के इंद्रियों से जो पाप होते हैं उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर गंगा दशहरा एक विशेष पर्व होता है। गंगा दशहरे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस बार आप सब जानते हैं कि 30 तारीख को गंगा दशहरा पड़ रहा है। और मैं ये कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से भी आपको दे पा रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा बाहर गए हुए थे और अब लौट करके आज अपने ऑफिस में है, तो थोड़ा सा आपको ये जानकारी सूक्ष्म रूप पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि गंगा दशहरा जो 30 तारीख को यहाँ पर पड़ रहा है, उसमें विशेष संयोग क्या पड़ना है। हस्त नक्षत्र के अपने आप में एक विशेष महत्व है, जो लघु नक्षत्र के अंतर्गत आता है। आपको गृह प्रवेश करना हो, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो या वाहन खरीदना हो, तो हस्त नक्षत्र इन सभी में बहुत शुभ और पवित्रतम माना जाता है। कोई नया निवेश आप करने जा रहे हैं, कोई एक स्थिरता वाला काम आप करना चाह रहे हैं, या किसी नए काम की शुरुआत के लिए हस्त नक्षत्र को विशेषतम शुभ माना जाता है। हालांकि मंगलवार इस दिन पड़ रहा है और मंगलवार के दिन गृह प्रवेश आदि तो निषिद्ध है, इसलिए गृह प्रवेश तो आप नहीं कर पाएंगे इस दिन। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए आज यह दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिद्ध योग भी आज पड़ रहा है। यह कई कामों के लिए आपके सिद्धि प्रदान करने वाला है। कोई नया कार्य आप कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन आप दुकान खोलना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से व्यवसायिक के लिए यह दिन एक विशेष हो सकता है। क्या करना चाहिए गंगा दशहरे में? प्रातःकालीन आप गंगा में जाकर स्नान करें। जहां भी आप रहते हैं, समय निकाल कर गंगा स्नान के लिए जरूर समय निकालें। लेकिन बहुत दूर अगर आप रहते हैं और ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप गंगा जल अपने जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कहीं कूप, तलाब आदि में का जल भी आप इसमें मिश्रित कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, तो आप जैसा भी घर में स्नान करते हैं, नियमित दिनचर्या के अनुसार ऐसा आप स्नान करें। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप अपने उस जल में गंगा जल को थोड़ा मिलाएं और माँ गंगा का स्मरण करें। हर हर गंगे करके आप स्नान करें,
माँ गंगा का स्मरण करें। और मैं नहीं, ये सूक्ति बता रही है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छते। अर्थात सूक्ति यहाँ पर बता रही है कि गंगा में स्नान करने का जो महत्व है, गंगा का नाम लेकर के जो घर में भी स्नान करता है उसको भी संपूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान होती है और वह गंगा स्नान का फल घर बैठे प्राप्त कर लेता है। किन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है? गंगा में जाकर के आपको स्नान करने की जो परंपरा है उसी रूप से स्नान करें। वहां पर किलोल करके आप स्नान न करें, तैर करके आप स्नान न करें। गंगा में डुबकी लगाने का महत्व होता है, न कि तैरने का। दूसरा, साबुन लगाकर बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखें। अपने पूर्वजों के निमित्त आप आज के दिन उनको जल अर्पण जरूर करें, क्योंकि जब भी आप तीर्थ की ओर बढ़ते हैं, एक एक कदम आप तीर्थों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके पितर आपसे कुछ आशा लगाकर बैठ जाते हैं। और जब उनकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, उनकी आशाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तब वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को एक ध्यान रखना चाहिए जब भी वो किसी भी तीर्थ में जाए, कभी भी जाए। मैं सिर्फ गंगा दशहरे की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी आपको समय लगता है आप किसी तीर्थों में जाएं, आप अपने देवताओं के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते तो जल की अंजलि तो उन्हें प्रदान कर ही सकते हैं। और ऐसा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की एक मर्यादा है, शास्त्रों का एक नियम है कि आप जब वहां पर जाकर के उनको जलांजलि अर्पण करते हैं, उनके निमित्त कुछ दान करते हैं, तो उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है और तब वो आप पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, आपकी मनोइच्छित कामनाओं को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। भुक्ति और मुक्ति जैसे मैंने दोनों के विषय में यहां पर कहा, इसलिए आप अपने जीवन में भोग चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं, दोनों के लिए गंगा दशहरा खास हो सकता है। और यह गंगा दशहरा जहां हस्त नक्षत्र, भौमवार और सिद्धि योग का एक विशेष संयोग बन रहा है, तब आप क्या करें, आपको गंगा दशहरे के दिन जो भी गर्मियों में प्रयोग होने वाली सामग्री है उसको आपको दान करना चाहिए। जैसे आप पंखा दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, क्षेत्र तीर्थ आदि में जाकर किसी योग्य जिसको आवश्यकता है आप उसको भी दान कर सकते हैं। कूलर का दान, वाटर कूलर का दान, घड़े का दान, पंखे का दान, यहाँ तक कि हाथ से हिलाने वाला जो पंखा होता है आप उसे भी दान कर सकते हैं। कहीं आश्रम में उसकी आवश्यकता हो, रोड किनारे कोई बैठा हो, चप्पल उसे दे सकते हैं, छाता उसे दे सकते हैं, ताकि वह गर्मी से अपने आप की रक्षा और सुरक्षा करे। विशेषकर आज के दिन तरल पदार्थ जैसे कि लोग शरबत बना करके पिलाते हैं और मीठा पानी उनको पिलाते हैं, दूध के साथ मिश्रित करके पिलाते हैं, ऐसे उनको जल का एक विशेष महत्व माना गया है। तो आशा करता हूं आपको जो गंगा दशहरा है उससे संबंधित मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी आज के कार्यक्रम में मिला होगा। हर हर गंगे, जय मां गंगे, कमेंट बॉक्स में आप इस शब्द को जरूर लिखें।